गुड मॉर्निंग क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम यूनिट 3 सिविक्स नागरिक शास्त्र चैप्टर 4 रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स स्रोत, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, स्रोतों के बंटवारे में राज्य सरकार की भूमिका। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड सर्विसेज। स्रोतों और सेवाओं के बंटवारे के मुख्य कारण। मोस्ट डिसीजन रिलेटेड टू द रिसोर्सेज ऑफ अ स्टेट। इसमें कई सारी भूमिकाएं होती हैं राज्यों की। आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, जो राज्य के मंत्रियों की समिति द्वारा लिया जाता है। मिनिस्टर्स मस्ट डू अ थ्रो स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल। मंत्री लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं। व्हेन द सीनियर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल मीट, वह उच्च सदस्य से मिलते हैं। दे डिस्कस मैनी इशूज़, वह कई मामलों में बातचीत करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, इस बातचीत के आधार पर दे मेक्स प्रपोजल फॉर चेंज, वह बदलाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दीज प्रपोजल्स आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ बिल, और यह प्रपोजल या बातचीत एक बिल के रूप में होता है। अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज लॉ विच विल बी प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर फॉर डिस्कशन। और यह बिल एक ड्राफ्ट या लिफाफे के रूप में होता है जो विधानसभा में बातचीत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट टू विच बिल रिलेट्स, एक मंत्री इसके लिए जिम्मेदार होता है जिस विभाग में यह बिल प्रस्तुत किया जाता है। विल इंट्रोड्यूस्ड इन इट द लेजिस्लेचर, और विधानसभा में इसे प्रस्तावित किया जाता है। द लेजिस्लेचर हैज़ टू पास लॉज, और विधानसभा में कानून पास किया जाता है। मिनिस्टर्स कंसल्ट मैनी ऑफिशियल्स हु बिलोंग टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, मंत्री कई अधिकारियों से इसके बारे में अपनी राय लेते हैं। दीज ऑफिसर्स डील विथ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, और यह प्रशासनिक अधिकारी दिन ब दिन नियमों को बढ़ाते हैं। देयरफॉर दे आर एबल टू इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल टू द मिनिस्टर्स, और यह एक इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, अनाधिकृत सूचना होती है जो कई समस्याओं का सामना कराती है। इफ़ दे हु इन्फोर्स्ड एवरी लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर, इसलिए बिना किसी अधिकार के विधानसभा में कानून पास किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग अबाउट अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राज्य सरकार की चुनौती आर्थिक ग्रोथ या आर्थिक गति को बढ़ाना है। दे मस्ट ट्राई टू प्रमोट सोशल जस्टिस, इसलिए वह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। इनइक्वालिटी मस्ट बी इरेक्टेड एंड अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्रिएटेड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, और असमानता को जड़ से उखाड़ना चाहती है। एंड क्रिएटेड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार की व्यवस्था कराती है। अटेंशन मस्ट बी पेड टू द बैकवर्ड रीजन्स, उनका खास ध्यान पिछड़े क्षेत्रों की ओर होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसका मुख्य कारण यह है दैट गवर्नमेंट ट्राई टू अट्रैक्ट रिसोर्सेस सो दैट फैक्ट्रीज आर बिल्ट इन बैकवर्ड रीजन्स, इसलिए सरकारें इन स्रोतों को पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्योग लगाती है। रीजन्स बाय गिविंग स्पेशल इंसेंटिव्स एंड कैपिटलिस्ट, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी प्रदान करती है। कैपिटलिस्ट आर प्राइवेट ओनर, पूंजीपति निजी मालिक होते हैं। और फैक्ट्रीज कारखानों के। हु प्रोड्यूस गुड्स फॉर प्रॉफिट, वह लाभ के लिए सामान उत्पादित करते हैं। कॉन्सेक्टनेस गिवन देम बाय द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस देम टू स्पेंड दियर मनी, सरकार उन्हें
अपना पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्डिंग फैक्ट्रीज इन दोज रीजन्स, और उन्हें इन क्षेत्रों में कारखाने लगाने के लिए कहती है। द मेन मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इज़ ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट, विकास के लिए। दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज इट हैज़ टू फेस इट्स वोटर पीरियोडिक इंटरवल्स, और इसकी प्राथमिक व्यवस्था है अपने मतदाताओं को लुभाना। इलेक्शन हेल्ड इन कंट्री, और भारत में अपने देश में चुनाव कराए जाते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसी क्रम में हम राज्य सरकार की स्थिति को समझते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, जो स्रोतों के बंटवारे और सेवाओं के लिए है। एंड द फैक्टर्स विच गवर्न दिस, लेट अस एग्जाम्पल, और इसके मुख्य कारण है, उदाहरण में हम देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव इंट्रोड्यूसिंग रूरल इन द पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द स्टेट। हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर सरकार अपने उपक्रम लगाती है और राज्य के विकास के लिए कार्य करती है। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 1993 लेड टू रिफॉर्म्स इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पंचायती राज की व्यवस्था करना। हाउएवर एन एक्ट पास्ड इन 1989, इसलिए 1989 में एक्ट पारित किया गया। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ इनिशिएटेड अ प्रोसेस रिफॉर्म मच अर्लियर, जिसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, आरंभ शुरू किया गया। स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इन डेवलपिंग द रूरल सेक्टर, जम्मू कश्मीर के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उठाए गए कदम। डेवलपमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, विकास का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक असमानता को दूर करना। हैंस अ टारगेट हैज़ टू आइडेंटिफाइड, इसलिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। विच मस्ट बेनिफिट आउट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, इसलिए जम्मू कश्मीर के विशेष क्षेत्रों में अपने उपक्रम लगाए गए। द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू डेवलप सच ऑफिसेस, सरकार हमेशा कार्यालयों के विकास में प्रावधान रही। एंड इंस्टीट्यूशंस और संस्थानों के लिए विच कैन कैरी द बेनिफिट ऑफ वेलफेयर मेजर्स टू द मासेस, और वह सदैव लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। द विलेज इज़ द लोवेस्ट, छोटे गांव, यट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव में स्ट्रक्चर, और यह छोटे गांव मुख्य रूप से प्रशासनिक ढांचे होते हैं। देयर फॉर द पंचायत्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इस तरह भारत में पंचायतों की शुरुआत हुई। विथ द मेन ऑब्जेक्टिव टेकिंग डेमोक्रेसी, जिसका मुख्य लक्ष्य लोकतंत्र था। डाउन टू द लोवेस्ट लेवल, जो निम्न स्तर से शुरू हुआ। द मोटिव वाज टू रीच आउट टू 3/4 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, इसका मुख्य कारण हमारे देश की जनसंख्या थी। हु अर्न आ लो इनकम, जिनकी इनकम कम थी। आर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्रिवाइड, और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। पंचायत सर्व द मीन्स टू एम्पावर पीपुल हु कॉन्स्टिट्यूट अ वाइटल रिसोर्स, और उन्हें एक विशाल स्रोत प्रदान करती है। दे सर्व एज द मेन एजेंसीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और यह एजेंसियों को या संस्थाओं को विकास के लिए आगे लाती है। रूरल डेवलपमेंट बिकम्स द गोल, और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इसका मुख्य लक्ष्य है। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायत एक्ट, जम्मू और कश्मीर पंचायत एक्ट वाज पास्ड इन 1989, एक्ट पास हुआ 1989 में। द क्रिएशन ऑफ दिस बॉडी वाज फॉलोड बाय रिमार्केबल डेवलपमेंट इन द स्टेट, और इसने
यादगार विकास किए अपने राज्य में। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अडॉप्टेड द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंडर अ न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। राज्य जम्मू और कश्मीर में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रोजगार कार्यक्रम के तहत। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है इज़ टू प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, लोगों को रोजगार और भोजन की सुरक्षा के लिए इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। इट आल्सो डेवलप सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बढ़ाना था। इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में। स्पेशल एम्फसाइजेस इज टू बी प्रोवाइडेड टू अ वुमेन, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और इनका मुख्य लक्ष्य महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आगे बढ़ाना था। द सरस्वती, द स्वराजयंती ग्राम योजना SGSY वाज लॉन्च्ड इन 1999। स्वराजयंती ग्राम योजना 1999 में शुरू की गई। द प्रोग्राम असिस्ट फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यह कार्यक्रम ऐसे परिवारों के लिए था जो गरीबी रेखा के नीचे थे। इट ट्राइज टू जनरेट एसेट्स, यह उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने जैसा था। सिंस द स्टेट हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्राम्स इन द फील्ड, इस तरह राज्य में कई कार्यक्रम, यादगार कार्यक्रम किए गए। इट हैज़ गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द हेल्प ऑफ द सेंटर, और उन्हें केंद्र से पर्याप्त मात्रा में मदद मिली। विच शेयर्स द कॉस्ट ऑन द स्कीम, इस स्कीम के तहत। दिस पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरेटिंग रिसोर्सेस फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स, और इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इसके विकास को आगे बढ़ाना था। 4 प्रोजेक्ट्स ऑफ द SGSY, 4 प्रोजेक्ट या 4 कार्य SGSY के एम एट द प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, विकलांगों के लिए कार्य करना। हैंडलूम, हथकरघा उद्योग। शीप डेवलपमेंट, भेड़ पालन। पोल्ट्री डेवलपमेंट, पोल्ट्री फार्म लगाना। एंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला, जो हथकरघा उद्योग लगाए गए डिस्ट्रिक्ट बारामूला में या बारामूला ज़िले में, अनंतनाग में, डोडा में एंड बड़गांव में। एरियाज एज वेल एज रीजन्स, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे विच नीड टू बी सपोर्टेड, नीड टू आइडेंटिफाइड, और उन्हें पहचान की ज़रूरत है। फॉर दे प्रोवाइड द लोकेशन वेयर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी इन्फोर्स्ड, जहाँ पर यह प्रोजेक्ट या कार्यक्रम चलाया जा सके। ऑफ कोर्स द ग्रुप दैट बेनिफिट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर द पीपुल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यह कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए था जो गरीबी रेखा के नीचे थे। पुअर आर्टिशंस, गरीब कलाकार, एंड वीवर्स, और संघर्ष करने वाले। हाउसिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उनकी आधारभूत ज़रूरत घर थी। ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, व्यक्ति के लिए। देयरफॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस वाज इंक्लूडेड, इसलिए घरों का निर्माण भी इसमें शामिल है। वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़ अंडर द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो मुख्य रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत आता है। इंदिरा आवास योजना IAY इज़ अ रूरल हाउसिंग स्कीम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की स्कीम है। द मोटिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य टू प्रोवाइड हाउस इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में घर प्रदान करना था। द सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन टू बी बेनिफिटेड आर शेड्यूल्ड कास्ट, यह जनसंख्या के हिसाब से या लिहाज से शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जात,
शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति एंड फ्री बॉन्डेड लेबरर्स और मजदूरों के लिए था। बेनिफिट्स आल्सो विल बी द मेंबर्स, यह उनके लिए भी फायदेमंद था। द प्राइमरीली फोर्सेस विल हैव डाइड एंड काउंटरिंग टेररिज्म, जो आतंकवाद से परेशान थे। अदर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, अन्य विकास उपक्रम। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास कार्यक्रम मंत्रालय के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हैज़ बीन सेक्शनड अ पैकेज ऑफ 108 करोड़ रुपीज़ टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। एक पैकेज की घोषणा की 108 करोड़ रुपए की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। द गवर्नमेंट आल्सो अटेम्प्ट्स टू बिल्ड मल्टीपर्पज़ एबिलिटी सेंटर्स, और लोगों की योग्यता के आधार पर सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र बनाए गए। स्कूल बिल्डिंग्स, स्कूलों की इमारतें बनाई गई। फूड ग्रेन स्टोर्स, फलों के उत्पादन के लिए उद्योग लगाए गए। मेडिकल एड सेंटर्स एंड पंचायत घर, और पंचायत घर बनाए गए। द एम ऑफ द स्कीम इज आल्सो प्रोवाइड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, और इस स्कीम के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं दी गई डिप्रीवेटेड फैमिलीज, गरीब परिवारों के लिए। बी साइड्स इम्प्रूविंग द सैनिटरी कंडीशन, और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। द स्टेट सैनिटेशन प्रोग्राम हैज़ अ पार्ट ऑफ टोटल सैनिटेशन कैंपेन, और यह विकास के अभियान के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इट ऑपरेट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किए गए। द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड नियरली 8,000 स्कूल्स, सरकार ने लगभग 8,000 स्कूल बनवाए। 5,80,000 इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, और लगभग 5,80,000 घरों का निर्माण किया। 528 कम्युनिटी सेंटर्स, 528 सामूहिक भवन बनवाए। 451 आंगनवाड़ी सेंटर्स, 451 आंगनवाड़ी केंद्र। मोर देन 35,000 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विल बी कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि को कृषि के योग्य सिंचाई के अंतर्गत प्रोजेक्ट के तहत लाया गया। दीज विल बी लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ एंड अनंतनाग, और यह सभी इन उधमपुर, राजौरी, जम्मू कश्मीर, कठुआ और अनंतनाग जिलों में शुरू हुए। इट इज़ होप, यह आशा है, दैट ऑल दीज स्कीम, इन सभी स्कीमों के तहत विल बेनिफिट पीपुल, लोगों को लाभ मिलेगा। इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। एंड स्पीड अप डेवलपमेंट, और विकास में गति आएगी। इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।